स्वामी महावीर का स्वभाव था शांत रहना। बुद्ध का स्वभाव था ध्यान में रहना। कभी शांत भी रहा करो, कभी ध्यान में रह लो और कभी प्रसन्न भी रहो, कभी मुस्कुरा कर काम करो और कभी हंस भी दिया करो। राम, कृष्ण, कबीर, महावीर, बुद्ध ये तुम्हारे एक में ही फिट हो जाए, 5 in 1, ये 5 महान पुरुष तुम्हारे एक में दिखाई देना चाहिए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, भजन है ना। ऐसे कभी राम का रूप धारण करके पिता की आज्ञा का पालन करना, लक्ष्मण का रूप धारण करके भाई की सेवा कर देना, भरत बन करके अपने भाइयों से प्रेम करना, शत्रुघ्न बन करके अपने घर में कभी कभी मौन भी रहना, सबको जवाब मत देना। कभी शत्रुघ्न का रूप तुम में प्रकट होना चाहिए, सबको जवाब नहीं देना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते जिनको जवाब दे दोगे तुम्हारा पूरा सिस्टम बिगड़ेगा। मैं नासिक में गया था तो एक सज्जन मुझसे मिले, बोले जिस मकान में आप स्नान करने आते हैं इस मकान का मालिक मैं था। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले ये मेरे बाप का मकान है। तो हमने कहा फिर आपका क्यों नहीं? बाप कहाँ है? बोले बाप परलोक चले गए और ये मकान बहन को मिल गया है। तो हमने कहा तुम्हें क्यों नहीं मिला? बोले मैंने बाप को जवाब बहुत देता था, बात लड़ाता था, गाली भी देता था, बाप के ऊपर हाथ भी उठा लेता था। तो बाप ने अंतिम फैसला किया कि ये मकान बेटी का रहेगा, बेटे का नहीं रहेगा। अब मैं पछता रहा हूँ, एक छोटे से कमरे में गुजारा कर रहा हूँ। अब ये मकान गुरुदेव देखता हूँ तो मुझे दुख होता है कि यदि पिता से बात न लड़ाता, पिता को गाली न देता, पिता पर हाथ न उठाता तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक मैं ही होता। बड़ों से बात ऐसे भी नहीं लड़ाना चाहिए, गम खा लेना चाहिए। चाहे जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, अपने अफसर से बात ज्यादा मत लड़ाइए, अन्यथा आपको होने वाले फायदे रुक जाएंगे। आप अपनी पार्टी के हाई कमान से बकवास मत कीजिए, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। आप अपने घर में माता पिता सास ससुर से बात मत लड़ाइए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। बात लड़ा लड़ा करके आप सफलता नहीं पा सकते हो और तुम्हारे मन पसंद कोई दुनिया में कार्य कर नहीं सकता है। सब अपने अपने बुद्धि मन से करते हैं, उसी में आप भी अपनी सेटिंग बनाइए, संतोष कीजिए और धन्यवाद दीजिए और हंस करके उनके साथ रहिए। कबीर साहब कहते हुए लोग सदैव सुखी रहेंगे जो मेरे पद पर विचार करेंगे। ना हरि भजस ना आदत छूटी, मनुष्य हरि का भजन नहीं करता है और अपनी आदतों को भी नहीं छोड़ता है, इस कारण से वो दुखी रहता है। 10 मिनट का समय निकालकर एकांत में बैठकर ध्यान कीजिए, आत्मावलोकन कीजिए, अपनी अच्छाइयों और बुराई का लिस्ट बनाइए और फिर अपनी कमियों को दूर कीजिए, तो आपके दुख भी दूर होंगे और सुख भरपूर होगा। आपका घर स्वर्ग जैसा सुंदर बने। स्वर्ग में आपका घर नहीं बन सकता है, लेकिन आपके घर में आपके सत्कर्मों से, सुंदर स्वभाव से स्वर्ग जरूर बन सकता है। स्वर्ग में कोई घर नहीं बना सकता, लेकिन घर में स्वर्ग जरूर बना सकता है। आपका स्वर्ग आपके घर में बने, आप स्वयं चलते फिरते स्वर्ग बनो, जहाँ जाओ वहाँ स्वर्ग जैसा वातावरण बनाओ। खान पान को भी सुधारो, मांस मछली अंडा नशा शराब का सेवन मत कीजिए, परस्पर प्रेम से रहिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस साखी शब्द को याद रखिए। पोथियाँ पढ़ने से विद्वान बन सकते हो। कबीर कहते पंडित वह है जो व्यक्ति प्रेम तत्व का अर्थ समझता है, और प्रेम में इतनी शक्ति है, प्रेम की डोरी से ही आदमी आदमी से बंधता है, आदमी आदमी के साथ रहता है। प्रेम टूट जाता है, आदमी आदमी से दूर हो जाता है। प्रेम ही हमें आपको साथ साथ बिठाने वाला,
प्रेम ही आपको हमको एक पास पहुंचाने वाला है। बिना प्रेम विहीन मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता है। धन विहीन व्यक्ति को स्वार्थी छोड़ देते हैं। जल विहीन कुएं को प्यासा छोड़ देता है। छाया विहीन वृक्ष को पथिक छोड़ देता है। फल विहीन वृक्ष को पंछी छोड़कर चल देते हैं। और याद रखना, ज्ञान विहीन गुरु को शिष्य छोड़ देते हैं। सेवा विहीन शिष्य को गुरु त्याग कर देता है। और गुण विहीन मनुष्य को सारा संसार छोड़ देता है। और धन विहीन व्यक्ति को स्वार्थी छोड़ देते हैं। इसलिए हमें आपको गुणवान भी बनना चाहिए, धनवान भी बनना चाहिए और महान भी बनना चाहिए। और अपने घर में शांति बना करके रहना चाहिए। साहिब बंदगी भी बोलना चाहिए, जय श्री राम भी बोलना चाहिए। और जिंदगी में कभी दुखी नहीं होना चाहिए। अधिक मोह भी मत कीजिए, ये मोह दुख का कारण है। जितनी ज़्यादा ममता रखोगे उतना ज़्यादा तुम दुखी रहोगे। और कितना ही मोह करो, ये संसार सब छूटने वाला है। एक एक करके सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तुम इतनी ममता में कहाँ पड़े हो। कृष्ण भगवान 56 करोड़ यादव उनके परिवार के जब मर गए तो भी भगवान सोचते हैं कि संसार का यही अंत है, न हमारे बचेंगे न तुम्हारे बचेंगे, सबको एक दिन निपट जाना है यहाँ से। फालतू मोह ममता मत बढ़ाइए, कर्तव्यनिष्ठ बनिए, ईमानदारी से कार्य कीजिए। ईमानदार व्यक्ति किसी भी फील्ड में पहुँचता है वो चमकता हुआ हीरा बनता है। और चोर व्यक्ति जो है जहाँ पहुँचता है उसको बड़े बड़े पद, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ बहुत कम मिलती है। मोतीलाल वोरा कांग्रेस कमेटी के पूरे भारत देश के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, यूपी के राज्यपाल भी रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, इतनी उम्र हो गई अभी कोषाध्यक्ष हैं आप? बोले मैं तो 10 साल से छोड़ना चाहता हूँ, ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने कहा क्यों नहीं छोड़ रहे? बोले ईमानदारी के कारण, एक पैसा नहीं लेता हूँ, बेईमानी नहीं करता हूँ। उनका घर दुर्ग में बना है, छोटा सा घर है। तो मैंने कहा तो छुट्टी कब मिलेगी? बोले अब मरेंगे तभी छुट्टी मिलेगी इसमें। ईमानदार आदमी को कोई छोड़ने नहीं चाहता। ईमानदार नौकर मिल जाए उसका अलग से सम्मान होता है। इसलिए ईमानदारी की कीमत को समझना, वफादारी की कीमत को समझना। आपका मालिक ना हो फिर भी सामान को बिगाड़िए मत, नष्ट मत कीजिए, वफादारी से काम कीजिए। किसी के हम मेहमान बनो, वफादार मेहमान बनो। ऐसा नहीं कि उसकी रजाई में तम्बाकू लगा दो, बहुत गलत बात है।